14 को तो 14 को नई सरकार बनेगी। नई सरकार बनेगी, ये होगा तो चेंज हो जाएगा। 14 के बाद ये होगा सर, प्रधानमंत्री को जिस तरह नेपाल में हुआ वो हासिल हो जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं मंचों से, आपको लगता है संभव है ये? मीडिया के द्वारा या अन्य राजनीतिक दल के द्वारा गढ़ा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत परिभाषा है। पिछली बार मेरे यहाँ वोट चोराई ही किया था। पिछली बार मेरे प्रत्याशी जो है वो जीते हुए थे। बोले थे कि हम नौकरी देंगे, उन्हीं के सरकार में 17 महीना रहकर 5 लाख नौकरी दिए। राहुल तेजस्वी की रैली खत्म हो चुकी है और कई महिलाएं जो इस रैली में आई थी वो यहाँ से क्या संदेश लेकर जा रही हैं, क्या इस बार बिहार में क्या होगा? 20 सालों से नीतीश कुमार का शासन है, क्या वो वही सत्ता पे काबिज रहेंगे? बीजेपी एनडीए जो है सत्ता पे काबिज रहेगी या कुछ बदलाव होगा? इन महिलाएं जो यहाँ पे बैठी हुई हैं उनसे हम बात करके समझते हैं। अपना नाम बताइए पहले। वीना जी, रैली क्या समझ में आया? रैली में दोनों नेताओं को, बड़े नेताओं को आपने सुना? हम लोग तो यही चाहते हैं कि इन्हीं का सरकार बने। किन का? तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी का। तो वो जो कह रहे हैं, 2-3 चीज़ें उन्होंने कहा। हर घर में एक को सरकारी नौकरी, जीविका दीदी जो है उनको स्थायी करेंगे और 30,000 रुपये जो है उनको महीने का वेतन देंगे। आपको भरोसा है वो करेंगे? कह रहे हैं, वो तो कहे हैं, वो किए हैं। 17 महीना रहे हैं तो किए हैं। अच्छा, आप लोग को 17 महीने में जो काम किया हुआ आप लोग को याद है? और क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? क्या मुद्दे हैं, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? कुछ नहीं कहना चाहते, यही हम लोग चाहते हैं जो उन्हीं का सरकार बने। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव की जिक्र होती है, महागठबंधन की जिक्र होती है, तो मोदी जी, अमित शाह, तमाम जो नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में जंगल राज आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। युवा सब अभी हैं, सब उन्हीं के सब। युवा सब इनके साथ हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? माला जी, क्या समझ में आया आपको? आप तो 2005 से पहले लालू राबड़ी जी की भी सरकार देखी होंगी और अभी देख रही हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको? तेजस्वी की सरकार बनाना। तेजस्वी की सरकार बनेगी। क्यों बनाना चाहती हैं तेजस्वी की सरकार? तेजस्वी पसंद है? हाँ जी। तेजस्वी अच्छे, मतलब युवा हैं इसलिए हैं कि क्यों पसंद है? उनको सरकार बनाना है। उनको सरकार बनाना है। देखिए, महिलाएं जो हैं काफ़ी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसरुस है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इस बार? सरकार चेंज होगा। हाँ। और युवा और बेरोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगार का। यहाँ जितने भी बेरोजगार हैं वो तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि 5 साल में 17 महीना में ये 5 लाख नौकरी दे के दिखाए। और तेजस्वी यादव जो बोला है वो करा है। वही तेजस्वी यादव जब बोला 10 लाख देंगे तो नीतीश जी कहते थे कि अपने बाप के घर से नौकरी देगा। उन्हीं के हाथ से नौकरी उसने बंटवाया, तो उसमें क्लीवर है। लेकिन आप लोग सकरा में रैली में आए हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं कि वाकई में बिहार में कुछ धारा अलग चल रही है। एकदम धारा अलग चल रही है। अजूबा रिजल्ट होगा, वो चमकाने वाला रिजल्ट होगा, वो पता चल जाएगा। एक बात बताइए, वोटर अधिकार यात्रा जो चला बिहार में, उसका कुछ ग्राउंड पे असर है वोटर अधिकार यात्रा का? 100% सही है। जहाँ वो ट्रिक लगा के जहाँ उनका वोट था 10-10 हज़ार वोट बढ़ा दिया गया विधानसभा में। दूसरे स्टेट से लाके बॉर्डर पर एरिया, जैसे यूपी का है, ये महाराष्ट्र के बगल में दूसरे स्टेट है, तो उन लोगों का वोटर बना दिया गया। भाजपा के पास पैसा है, वो पैसा का खेला करके अपना सेटिंग कर लेता है। आप लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव जी, क्या करते हैं आप? हम उप मुखिया हैं, 20 साल से कंटिन्यू। अच्छा, 20 साल से मुखिया हैं। तो क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? बिहार में इस बार बदलाव का शुरुआत चल रहा है भैया। क्यों बदलाव का वजह क्या है? क्या नीतीश जी के शासन से लोग त्रस्त हैं? क्या है मुद्दा उनका? देखिए, नीतीश कुमार जी के शासन कहाँ रहा? वो तो एक डोमो है। वो अपने अथी से कहाँ चल रहे हैं? उनको चलाने वाले आदमी चला रहे हैं। वो अपने से 5 साल चलाए, 10 साल चलाए, जो अब उच्च रुतबा में चलाए। या नीतीश कुमार गलत काम नहीं किए हैं, नीतीश कुमार भी विकास किए हैं। जो पहला 5 साल किए वो दोबारा 5 साल नहीं किए, इतवारा 5 साल जो किए वो नहीं किए। इस बार 5 साल तो साफ मुझे विकास का काम कुछ नहीं है, 0। देखिए, जंगल राज का अलग अलग परिभाषा है।
हम अपने ढंग से दे सकते हैं, वो अपने ढंग से दे। हम जंगल राज, अगर वो जंगल राज था जिसमें दबे कुचले को आवाज़ मिल गई और वो बोलने लगा, अगर उसको आप जंगल राज कहेंगे तो वो जंगल राज कैसे होगा? जंगल राज किसको बोला जाता है? जंगल राज इसको बोला जाता है कि वंचित शोषितों को बोलने का ताकत दिए, कुर्सी पर बैठने का ताकत दिए, उसको उन लोग जंगल राज बोला। लोग सोचते, बड़े लोग सोचते थे, बड़े लोग समझ लीजिएगा उसको, बड़े लोग ये सोचते थे कि हमारे नीचे रहे और उसके सामने में चप्पल पहन के चलने नहीं देते थे। उसको अधिकार दिए लालू जी, उसी को जंगल राज बोला जा रहा है। जंगल राज था नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं मंचों से, आपको लगता है संभव है ये? क्योंकि बिहार देखिए, तेजस्वी यादव उम्र के छोटे हैं मगर बात को पके बोले थे कि से हम नौकरी देंगे। उन्हीं के सरकार में 17 महीना रहकर 5 लाख नौकरी दिए, 4 लाख नियोजित शिक्षक के अथी किए। उन्हीं के सरकार में, उन्हीं के कलम से, नीतीश जी के कलम से सब काम करवाए। ऐसे पहले नीतीश जी कर रहे थे तुम्हारे अपने। लेकिन ये जो जैसे ही तेजस्वी के अभी प्रधानमंत्री मोदी की रैली जो हुई आप ही के पास में ही हुई, और अभी और भी जो बेगूसराय में हुई, चाहे अमित शाह की जहाँ रोली हो रही है, जितने लोग हैं योगी से लेकर जितने लोग हैं, जैसे ही तेजस्वी की बात आती है तो वो जंगल राज की याद दिला देते हैं। देखिए, उन लोग के तो कोई रोजगार पर, कोई अथी पर उनको बात करना नहीं है। उनको तो सीधे नीतीश जी भाषण करते थे, क्या करते हैं? कोई रोजगार के बात करते हैं, कोई मुद्दा के बात करते हैं? सिर्फ कहते हैं से 5 साल से पहले के देखिए, 5 साल पहले के देखिए, रट रहे उसी उनके लोग के भाषण है। प्रधानमंत्री क्या है कह रहे हैं, बिहार में हम अति उद्योग लगाएंगे, ये कहते हैं। जब 5 साल पहले 2005 के से पहले के देखिए स्थिति क्या था, जंगल राज था, अभी मंगल राज है। देखिए, अगर जो बातें कही जा रही है रोजगार से लेके बाकी चीज़ों तक, एक हम लोग को थोड़ा सा डाउट लग रहा है रोजगार को लेके। बाकी जो इनका व्यू है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और लग रहा है कि नहीं, ये निश्चित रूप से पूरा होगा। रोजगार अगर वो जितना बोले हैं, अगर 50% भी हो जाता है तो हम लोग के लिए बड़ी बात है और उसमें हम बिहार के लोग संतुष्ट रहेंगे। अगर ये इसको बोलने का अधिकार नहीं था, ये बोलने लगा तो हमको लग रहा है कि तो ये परिभाषा वो है, अपने ढंग से गढ़ा जा सकता है, मैं भी अपने ढंग से गढ़ सकता हूँ, तो वो गलत परिभाषा है। जो जंगल राज की परिभाषा मीडिया के द्वारा या अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा गढ़ा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत परिभाषा है। बिहार के लोग इसको बखूबी जानते और पहचानते हैं। इसको जंगल राज नहीं बोला जा रहा है, बखूबी जानते और पहचानते तो क्या 14 तारीख को क्या होगा? बिल्कुल एक बदलाव होगी और बदलाव की शुरुआत सकरा से ही होगी। पिछले बार और कुछ क्या कह रहे थे आप, बताइए, आप अपना नाम बताइए। अब्दुल कुद्दूस। तो क्या होगा 14 को? 14 को तो 14 को नई सरकार बनेगी। नई सरकार बनेगी। ये झूठ होगा तो जेनजी हो जाएगा। 14 के बाद ये होगा सर, प्रधानमंत्री को जिस तरह नेपाल में हुआ वो हासिल हो जाएगा। 14 के बाद ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग का बड़ा सा जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर इलाज स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा सा स्कूल बन के तैयार है ढांचा, उसके अंदर पढ़ाई शुरू हो जाएगी और जो हमारा समाज टूटते जा रहा है वो एक माले में पिरो जाएगी, वो निश्चित रूप से हम जानते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर का मुद्दा है क्या? वोट SIR हुआ, पिछली बार मेरे यहाँ वोट चोराई ही किया था। पिछली बार मेरे प्रत्याशी जो है वो जीते हुए थे और वोट चोरी हुआ था। 1500 वोट मेरे यहाँ से चोरी हुआ, इसलिए ये विधायक नहीं बने और सरकार में नहीं बनी। इस बार हम लोग तेजस्वी यादव को और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उमेश राम जी को बड़ी बहुमत से जिताएंगे। तो बिल्कुल देखा आपने, जनता जो कह रही है, बदलाव की बात कह रही है और जंगल राज को लेके भी जिस तरीके से तर्क दिया था NDA की ओर से, उसको काउंटर करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। तो राहुल और तेजस्वी की पहली रैली यहाँ पे संपन्न हुई, दूसरी रैली और भी जगहों पे है और ये पहली रैली इस पूरे विधानसभा चुनाव जो इस बार हो रहे हैं उसमें हुई है। अब क्या नतीजा निकलता है इस पूरे रैली का और जनता यहाँ से क्या संदेश लेकर जाती है और किस तरीके से 6 तारीख को मतदान करती है, इसका खुलासा तो 14 तारीख को इस पर से पर्दा उठेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम अहमद के साथ मनीष कुमार, सकरा, मुजफ्फरपुर से द फेडरल देश के लिए।